बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर दनकौर में एक जन आक्रोश रैली निकाली। मेघराज जी, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं और उसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल और दूसरे कई संगठनों की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है और आज दनकौर में भी ये जागरूकता रैली निकाली गई है। आप एक गौतम बुद्ध नगर के पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं, आपने भी इसमें भाग लिया है, क्या कहना चाहते हैं? आज मैं कई जगह अभी तक मैं ग्रेटर नोएडा में भी आक्रोश रैली निकाल करके आया था वहाँ से, और यहाँ की सूचना भी थी बजरंग दल वालों की। मैं यहाँ भी आया हूँ क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत ही अत्याचार, महाअत्याचार उन लोगों के साथ किया जा रहा है, जिसकी आवाज़ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। मेघराज भाटी के नाम से सभी आप लोग जानते हैं कि मैंने अपना जीवन के 25 से 30 साल भाजपा को ही दिए। मैं वहाँ तक अपनी पार्टी तक भी आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि भाई हिंदुओं के साथ इस प्रकार का नरसंहार जो वहाँ हो रहा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में संदेश जाना चाहिए हमारे देश का कि भाई हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे, हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या अपेक्षा करना चाहते हैं भारत सरकार से? मैं भारत सरकार से अपेक्षा चाहता हूँ कि तुरंत बांग्लादेश को सख्त संदेश दें। एक भी हिंदू पर अगर अत्याचार होता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। यदि कुछ पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू भारत की ओर रुख करते हैं तो क्या कुछ सरकार को निर्णय लेना चाहिए? क्या कुछ ये सरकार का विषय, ये क्या नियम कायदे कानून हैं ये तो सरकार ही देखेगी। दनकौर में राष्ट्रीय हिंदू बजरंग दल और कई संगठनों की ओर से आज ये बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनका जो अत्याचार की बात सामने आ रही है उसको लेकर जागरूकता रैली निकाली गई है। तो ये जो आयोजन शुरू हुआ है दनकौर के खेड़ा देवत मंदिर से शुरू हुआ है, तो क्या कुछ इसमें हुआ? किन प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई है? बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार पलटी है और वहाँ दूसरी सरकार आई है, उसी दिन से वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके साथ में विभत्स कार्य किए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ में बहुत बुरा सलूक हो रहा है। हम ये सारी चीज़ें खबरों के माध्यम से देख रहे हैं। इसके विरोध में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक रैली दनकौर में निकाली है और ये संदेश, इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक, कमज़ोर, चाहे कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ देखा गया है वहाँ हिंदुओं को ही चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। अभी प्रश्न ये भी है कि कुछ वहाँ के हिंदू सीमा पे रुके हुए हैं तो वो भारत आना चाहते हैं। इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, वो भारत सरकार का अपना वो है कि क्या नियम है, क्या कानून है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत तो आ भी सकते हैं, भारत सरकार उनको बुला भी ले, लेकिन कहाँ कहाँ से बुलाएगी? हिंदुओं को वहाँ एकजुट होना चाहिए। भारतवर्ष के हिंदू उनके साथ हैं और उनको अपनी सुरक्षा के खुद इंतजाम देखने चाहिए। किन प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई है? आज जो हमारी रैली की शुरुआत हुई दनकौर में खेड़ा देवत मंदिर से शुरू होते हुए झाझर रोड,
और बाज़ार में दनकौर के मुख्य बाज़ार से होते हुए स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक से देवी मंदिर से शनिदेव मंदिर से होते हुए वापसी फिर दोबारा से खेड़ा देवत मंदिर पे आके रैली का समापन हुआ। कौन पदाधिकारी इसमें शामिल हुआ, कहाँ कहाँ से लोग हैं? इसमें बहुत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी शीर्ष पदाधिकारी इसमें रहे। हमारी इस रैली में बहुत युवक और शामिल होना चाहते थे, बहुत लोग और आसपास के क्षेत्र के शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमने एक इसको सीमित संख्या में रैली शांतिपूर्वक निकाली है। संख्या बल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको संभालना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन जाता है कई बार, तो हमने उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा। तो शीर्ष पदाधिकारियों के साथ में शांतिपूर्वक रैली निकाली और कई सम्मानीय अतिथि हमारे साथ में आए। माननीय मेघराज भाटी जी, मेजर सुरेश राणा और नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई राष्ट्रीय बजरंग दल के शीर्ष पदाधिकारी के साथ में सभी कार्यकर्ताओं ने इस रैली को निकाला। इसे हम आक्रोश रैली भी कह सकते हैं और हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है, गलत होता है, तो भारत का हिंदू उसको सहन नहीं करेगा। अगर बात नहीं बनती है इससे, तो और आगे भी इसी टाइप से और शीर्ष पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे, फिर उस हिसाब से राष्ट्रीय बजरंग दल और सारे जितने भी हिंदू संगठन हैं वो फिर इसमें काम करेंगे, सभी मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। प्रमुख मांग की गई है सरकार से हमारी मांग ये है कि वहाँ संज्ञान में लेते हुए जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें, जिससे वहाँ ये अत्याचार होना बंद हो जाए। जो हमारे देशों के साथ में राजदूत हैं और हमारे संबंध हैं, ये राजनीतिक संबंध हैं, उनका प्रयोग करते हुए इस चीज़ को रोका जाए।